मंजिल दूर और सफर बहुत है। इस छोटी सी दुनिया में फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन बेटी के प्यार में असर बहुत है। लेकिन बेटी के प्यार में असर बहुत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और उनकी 7 बेटियों में से एक बेटी रोहिणी आचार्य की, जिन्होंने वाकई में ही बाप और बेटी के वात्सल्य प्यार की मिसाल बांध दी है। नारी चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, और चाहे वो बेटी के रूप में हो, नारी हर रूप में त्याग, वात्सल्य और ममता की मूरत है। इसी का एक उदाहरण हमें लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया है। लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता। वह बिहार की सियासत से जुड़ा वो बड़ा चेहरा है जिसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी जानती है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और देश के रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव अपने चुटकीले अंदाज से काफ़ी लोकप्रिय हैं। एक दौर था जब इमरजेंसी के दौरान लालू प्रसाद जेपी आंदोलन में सक्रिय हो गए थे, जिस कारण लालू को जेल भी जाना पड़ा और वहीं से फिर उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसी के साथ उनका राजनीतिक जीवन आगे बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा भी आया कि लालू प्रसाद का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उन्हें कॉर्निक किडनी की बीमारी लगी। सन 2019 में लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं से उनका इलाज चल रहा था। उनके ऑपरेशन के बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें लालू का 58% किडनी का भाग फेल हो गया था। केवल 42% भाग ही किडनी का काम कर रहा था। वहाँ पर उनको सटीक इलाज नहीं मिल पाया तो वहाँ से उनको बेल दे दी गई। तो उन्होंने वहाँ से अपने खर्च पर मुंबई के एशियन हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया। वहाँ पर उनका हार्ट का इलाज हुआ और हार्ट के इलाज के बाद वो बेंगलुरु जाने वाले थे। उससे पहले उनके ज़मानत की जो डेट थी वो ख़त्म हो गई थी। ज़मानत आगे नहीं बढ़ सकी तो वापस लालू प्रसाद यादव को रांची के अस्पताल लौटना पड़ा, जहां उनका पहले से इलाज चल रहा था। लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाले के मामले में सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद वह रांची के अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए थे। वहां भी इलाज के दौरान कहा गया कि लालू प्रसाद को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बीमारियां हैं, जिसमें किडनी की बीमारी काफ़ी गंभीर है। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया था कि तकरीबन 60% किडनी का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव को प्रशासन के द्वारा रिम्स में शिफ्ट करा दिया गया और रिम्स में उनका लगातार इलाज चलता रहा। अपनी कॉर्निक किडनी की बीमारी से ग्रस्त लालू प्रसाद का स्वास्थ्य फिर एक बार बिगड़ने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू प्रसाद की सर्जरी 5 दिसंबर को सिंगापुर में होनी थी। सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी अपने पिता को डोनेट करी। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद के 9 बच्चों में से एक है। वो पेशे से डॉक्टर है। सन 2002 में रोहिणी आचार्य ने अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से शादी करी थी। रोहिणी आचार्य के इस बलिदान ने वाकई में ही नारी के ओहदे को बहुत ऊंचा कर दिया है। जीवन जीने के इस उम्र में रोहिणी आचार्य ने अपने 74 साल के पिता को अपनी एक किडनी देकर उन्हें एक नया जीवन दिया है। अक्सर ही बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है। बेटी की चाह में आज भी कई बेटियों का बलिदान दे दिया जाता है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने साबित कर दिया कि बेटी वाकई में ही वात्सल्य, त्याग और ममता की मूरत है। रोहिणी आचार्य आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं, और बने भी क्यों ना, उन्होंने अपने इस त्याग से बेटियों का मूल्य जीवन में और बढ़ा दिया है। रोहिणी आचार्य अब बेटियों की ममता, त्याग और वात्सल्य की मिसाल बन गई हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने जब अपनी किडनी अपने पिता को दी तो सभी लोगों ने उनकी बहुत सराहना करी। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट से सभी को भावुक कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस पिता ने मुझे इस दुनिया में आवाज दी, जो मेरे लिए सब कुछ है, अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा भी योगदान उन्हें देती हूँ तो वो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। धरती पर भगवान माता पिता होते हैं
और उनकी सेवा हर बच्चे का फर्ज है। इसी के साथ रोहिणी आचार्य ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि माता पिता मेरे लिए भगवान हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सभी की शुभकामनाओं ने मुझे मजबूत बनाया है। मैं आप सब के प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सब का विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं भावुक हो गई हूँ। आप सबको दिल से आभार कहना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं स्नेहा शर्मा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खोज न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।